अगला टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, है ना, या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके चेंज होने की जो रेट होगी, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में पर सेकंड कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगेगा उस टाइम से चेंज इन वेलोसिटी को डिवाइड करना है, तो अपने पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, एक्सेलरेशन इक्वल टू, जैसे इनिशियली पार्टिकल v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, बाद में t टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी v2 हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ v2 माइनस v1, और टाइम कितना लगा t, तो v2 माइनस v1 ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा बोल सकते हो। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या कंसीडर करनी है, याद रखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये जो चेंज इन वेलोसिटी है यानी कि v2 माइनस v1, इसकी जो भी डायरेक्शन निकल के आएगी वही आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसीडर करनी है। डायरेक्शन किधर होगी इसकी, अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखने वाला पॉइंट है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होती है, वेलोसिटी के अलोंग नहीं होती। चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी उसी के अलोंग आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कंसीडर करनी है, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जैसे वेलोसिटी चेंज होगी वैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा डायरेक्शन वाइज, ठीक है, याद रहेगा इतना। जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इन तीनों का मतलब समझो, अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा। भाई अगर v2 और v1 बराबर ही हैं तो फिर ये दोनों वैल्यूज अगर बराबर होंगी तो ये तो जीरो आएगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो बनेगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो जब भी ये बोले कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तो याद रखना है कि उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तभी एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, मान लो एक लाइन के ऊपर ही पार्टिकल चल रहा है, एक गाड़ी जा रही है लेकिन उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है कंटिन्यूअसली, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी हमेशा, तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और डिफरेंस अगर पॉजिटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आएगा। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी v इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मान लो गाड़ी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली है, उसने ब्रेक लगाए तो अब वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते लास्ट में जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी कम हो रही है इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब v2 माइनस v1 क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि v2 तो कम है और v1 ज्यादा है। v2 मतलब फाइनल वेलोसिटी, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कम इनिशियल ज्यादा, इसका मतलब डिफरेंस आएगा नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव में। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो ये शो करेगा कि पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये तीनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तो वो एक ही केस में जीरो होगा, जब पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है तो दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। पहला है एवरेज एक्सेलरेशन। जब भी हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे दो तरीके से डिफाइन किया जाएगा। पहला क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जो भी उसमें लगा होगा टाइम, ठीक है। ये तो हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा करके लिख देते हैं।
एवरेज एक्सेलरेशन को, ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अगर आपको पूछे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताओ, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो टाइम इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, बहुत ही छोटा। डेल्टा टी को क्या लेना पड़ेगा, बहुत ही छोटा। तो एक लिमिट लगा देते हैं कि डेल्टा टी हमारा बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो टाइम इंटरवल है, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और स्मॉल टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको dv लिख देते हैं। तो ये जो dv बाई dt है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी कोई पार्टिकल वेलोसिटी चेंज करते हुए मूव कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा dv बाई dt। और अगर उसका एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है किसी ड्यूरेशन में तो उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, जिसका मतलब है टोटल चेंज इन वेलोसिटी। देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक वेलोसिटी में कितना चेंज आया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाई उस पर टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, तो उससे अपने पास क्या आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आएगा। इस तरीके से फाइंड करना है। आया समझ में? तो एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल आसान सी चीज है। अब इसमें एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमेशा अपने पास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब ds बाई dt अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बराबर होगी ds बाई dt के। तो अपने पास क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। और अगर वेलोसिटी आपको दे रखी हो और उसका आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो ये बन जाएगा dv बाई dt, जो कि बराबर होगा एक्सेलरेशन के। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद रखना है अगर डिस्प्लेसमेंट का कोई भी फंक्शन दे रखा हो टाइम की टर्म्स में, तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी निकल के आएगी। और अगर वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है टाइम की टर्म्स में, जैसे v इक्वल टू टी माइनस 3t स्क्वायर, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, तो उसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। वेलोसिटी क्या होती है, ds बाई dt। याद है ना? तो इस तरीके से याद रखो ये। अगर आपको एक्सेलरेशन दे रखा है और आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन इससे आपको डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं मिलेगी, इससे मिलेगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हो तो वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसके बराबर ही एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन निकल के आएगा। डिफरेंशिएशन की उल्टा प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है अपने पास एक्सेलरेशन। अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है, वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो निकल के आएगा। और अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है किसी भी पार्टिकल की और आप उसका इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। जैसे v dt, अगर आप कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दे रखी है टाइम के टर्म्स में, अगर उस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर देते हो तो आपके पास क्या निकल के आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। तो ये दोनों प्रोसेस हम करेंगे। कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे रखा होगा टाइम के टर्म्स में, वेलोसिटी पूछेगा तो उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। कई बार पूछेगा एक्सेलरेशन बताओ तो एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिला, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन बराबर होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्सेलरेशन आएगा। समझ में आया क्या? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any instant t is given by s equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The velocity when the acceleration is 0 is, यानी कि उस टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है जब इसका एक्सेलरेशन 0 है। पहले तो इसकी जो पोजीशन दे रखी है ना, पहले वो लिख लो। पोजीशन कैसे बता रखी है, टाइम की टर्म्स में बता रखी है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये आपको पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन दे रखा है।
अब ये बोल रहा है कि उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ जब इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जीरो कब होगा। ठीक है, तो पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो। डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उससे हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करो, टी क्यूब का होगा 3t² माइनस 6t² का होगा 6 इंटू टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 3 और t का हो जाएगा 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी की इक्वेशन अपने पास आ गई 3t² माइनस 12t प्लस 3। ठीक है, इसके बाद में एक्सेलरेशन फाइंड करो, वो कब जीरो होगा वो पता करो, फिर वो वैल्यू पुट करके वेलोसिटी बतानी है। चलो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ पे, dv/dt। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, तो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी हो तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन करो 3 इंटू 2t माइनस 12 इंटू टी का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। तो क्या है एक्सेलरेशन, यह आया 6t माइनस 12। अब इसने बोला कि उस टाइम पे वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो चेक कर लो, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि चेक करेंगे 6t माइनस 12 इक्वल टू 0 कब आएगा, जब t की वैल्यू 2 सेकेंड, तब ये एक्सेलरेशन 0 बनेगा। अब t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई अपने पास में, जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। तो बताओ उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो दे ही रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन तो दे ही रखी है ना, इसमें t की वैल्यू आप 2 सेकेंड पुट कर दो, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी विल बी, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3। बताओ आंसर क्या आएगा, ये आएगा 4, ये 12 और ये आएगा 12 माइनस 24 प्लस 3। आंसर क्या बना, माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन ऐसा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the velocity of a body depends on time according to the equation v equal to 20 plus 0.1 t square the body is undergoing। body किस तरीके से मूव कर रही है, मतलब पहला है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और फोर्थ है जीरो एक्सेलरेशन। इन चारों का मतलब समझो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अगर बोले यूनिफॉर्म रिटार्डेशन तो इसका मतलब होता है कि कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है तो हम बोलेंगे कि कांस्टेंट रिटार्डेशन से या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से बॉडी मूव कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन या तो बढ़ रहा हो या फिर कम हो रहा हो। टाइम के साथ में अगर वैल्यू बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, मतलब टाइम का कोई फंक्शन आ रहा है। एक्सेलरेशन अगर टाइम का कोई फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब टाइम के साथ में एक्सेलरेशन चेंज होगा, इसलिए उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चेंज होने वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये सारी चीजें चेक करेंगे। पहले तो इक्वेशन दे रखी है वेलोसिटी की, v इक्वल टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको वेलोसिटी की दे रखी है। पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड करो, उसी से आइडिया लगेगा अभी किस टाइप का एक्सेलरेशन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। dv/dt किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को। तो यहां पे हम लिखेंगे 20 का डिफरेंशिएशन 0, यह आएगा 0.1 और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2t। ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया, 0.2 t आ गया। अब ये t पे डिपेंड कर रहा है, टाइम का फंक्शन आ गया ना ये तो t पे अगर ये डिपेंड करेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं जी, ये टाइम के साथ बदलेगा। तो टाइम के साथ बदलेगा तो इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज a इक्वल टू 2 ब्रैकेट t माइनस 1 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड इज। t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी बतानी है। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है पार्टिकल का, 2 इंटू टी माइनस 1। ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसे लिख दो 2t माइनस 2। तो ये आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कितनी होगी। तो पहले तो वेलोसिटी का फंक्शन बनाना पड़ेगा।
तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन का अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट में है देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जीरो पुट करके हम इक्वेशन बना देंगे ऐसे। अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ गिवन होती तो वो मैं यहाँ पे पुट करता। अभी मुझे क्या लिखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो कि जीरो है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो v बराबर आएगा यहाँ पे a की वैल्यू ये पुट कर दो 2t माइनस 2, करो इंटीग्रेशन, 2t का अलग होगा 2 का अलग होगा, 2 कांस्टेंट अलग कर लिया, t का हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस 2, और अगर 2 कांस्टेंट है और इसके मल्टीपल में कुछ नहीं है तो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं वही आ जाता है, तो 2t आ जाएगा। इक्वेशन बनेगी t स्क्वायर माइनस 2t, ये वेलोसिटी की इक्वेशन बन गई। अब कब पूछिए वेलोसिटी, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो हम लिख देंगे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड द वेलोसिटी विल बी 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू, यह आएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। ये अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। पहले तो एक्सीलरेशन दे रखा है, उससे आप वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड करो इंटीग्रेशन करके, फिर आपको पता चलेगा कि अगर वेलोसिटी टाइम के ऊपर इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड कर रही है तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो t की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो इसको। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई 4t क्यूब माइनस 2t। वेलोसिटी इस फंक्शन से दी जा रही है, यहाँ पे t सेकंड के अंदर है यानी कि टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है जी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जब पार्टिकल x इक्वल टू 2 मीटर पे होगा, x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है ना, तो जब ये x इक्वल टू 2 मीटर पे होगा तो उस टाइम पे इसका एक्सेलरेशन कितना है वो बताना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये x इक्वल टू 2 मीटर पे कब पहुंचेगा, तो उसके लिए पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा कि x इक्वल टू 2 मीटर पे पार्टिकल कब होगा। अब वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट की यानी कि पोजीशन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, है ना। देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हमको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो s इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन v dt। शुरुआत में इसने ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया है, इसलिए इंटीग्रेशन करेंगे ना वेलोसिटी का तो अपने पास डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन निकल के आ जाएगी। इंटीग्रेशन करते हैं, देखो वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है 4t क्यूब माइनस 2t, क्या करना है इसका, इंटीग्रेशन करो। देखो 4 कांस्टेंट है, t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यह आएगा t पावर 4 माइनस t स्क्वायर, ये अपने पास पोजीशन की इक्वेशन आ गई। अब इसने बोला कि x इक्वल टू 2 मीटर पे ये कब होगा, मतलब इसकी पोजीशन 2 मीटर कब होगी, तो s की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे, और उससे फिर एक इक्वेशन बनेगी, उससे t की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले इक्वेशन बना लेते हैं, व्हेन s इक्वल टू 2 मीटर, तो आपको s की वैल्यू 2 मीटर पुट करनी है, तो यह इक्वेशन बनेगी t पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2, s की जगह मैंने 2 पुट कर दिया। अब थोड़ा सिंपल करने के लिए इस इक्वेशन को मैं ये एज्यूम कर रहा हूं, लेट टी स्क्वायर इक्वल टू पी, टी स्क्वायर को मैं p बोल रहा हूं, एक बार ये सॉल्व करने का तरीका है, टी स्क्वायर को मैं क्या बोल रहा हूं, p बोल रहा हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर टी स्क्वायर को p बोला है तो t की पावर 4 को क्या बोलना पड़ेगा, p स्क्वायर बोलना पड़ेगा, तो ये तो लिखा जाएगा p स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 2, तो इसको इधर ही ले आते हैं, तो ये माइनस 2 इक्वल टू 0 बन जाएगी। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, इसको आप सॉल्व कर सकते हो और इससे p की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फिर p की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करके t की वैल्यू फाइंड कर लेना। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर का मल्टीपल यहाँ पे 1 है, p का मल्टीपल -1 है और 2 यहाँ पे कांस्टेंट होता है ना इक्वेशन में, वो -2 है यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4
ए सी, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -2 है, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू क्या आएगी, ये तो बन गया 1 प्लस माइनस, ये आएगा 1, ये आएगा 8, यानी कि ये 9 बनेगा, अंडर रूट से बाहर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, 1 + 3 4 बनेगा, 4/2 यानी कि 2 आया, और एक बार माइनस लेंगे तो 1 - 3 यानी कि -2 बनेगा, -2/2 यानी कि माइनस का 1 आएगा। दो आंसर आ गए। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको चूज करना है, तो ये t की वैल्यू जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आ रही है ना, ये आपको चूज करनी है। देखो क्योंकि आप टाइम कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके, तो p की वैल्यू अगर आपने नेगेटिव पुट कर दी तो नेगेटिव वैल्यू का जो अंडर रूट अपन करते हैं ना, क्योंकि t की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ p के बराबर होगी। अगर आपने -1 ले लिया तो -1 का अंडर रूट ये एक इमेजिनरी वैल्यू आती है, फिर तो वो नहीं लेना है, आपको लेना है पॉजिटिव वाला आंसर। तो अगर p की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या आएगी, तो इस इक्वेशन से t बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ p के, यानी कि t की वैल्यू आ गई अपने पास में √2 सेकेंड, यानी कि t = √2 सेकेंड के ऊपर जो पोजीशन है वो 2 मीटर होगी पार्टिकल की, क्योंकि यही वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को। तो अब आपको पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, t = √2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी की जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है dv/dt, करो इसका डिफरेंशिएशन, तो 4 तो कांस्टेंट है, t³ का क्या हो जाएगा 3t² माइनस 2 कांस्टेंट है और t का हो जाएगा 1, तो ये आ गया अपने पास में एक्सेलरेशन इक्वल टू 12t² - 2। अब कब चेक करना है, आपको चेक करना है एट t = √2 सेकेंड कि एक्सेलरेशन कितना है। तो बताओ कितना होगा, ये आएगा 12 × √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 - 2, बताओ आंसर क्या आएगा 24 - 2 यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। है कोई ऑप्शन ऐसा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आया समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t = α(x² + βx), where alpha and beta are constant, then retardation is, रिटार्डेशन किसको बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, मतलब वो नेगेटिव में आएगा जिसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे, तो उसकी वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो पहले जो फंक्शन दे रखा है पहले वो लिख देता हूं, t = α(x² + βx, ये दे रखा है। अल्फा और बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, अल्फा और बीटा क्या है कांस्टेंट, ठीक है। अगर पोजीशन और टाइम के बीच में कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो उसका अगर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आता है, लेकिन यहाँ पे x = t का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये t = x का फंक्शन है। कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखते हैं आंसर निकल के आएगा। इससे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले टाइम के रेस्पेक्ट में, तो t का t के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये होगा 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन वापस करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, जिसको लिखेंगे dx/dt, प्लस आएगा बीटा और x का डिफरेंशिएशन आएगा dx/dt, ऐसा करना है। आया समझ में। तो ये आ गया अपने पास में। अब आप जानते हो dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये आएगा 1 = α × 2x × v प्लस बीटा × v, v कॉमन लेके थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूं मैं इसको, 1 = ये आएगा 2α(x + बीटा और v को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहां से v = अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं v = लिख सकता हूं 1/2α(x + बीटा, अगर मुझे आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको यूज कर लूंगा। तो मैंने इतना कैलकुलेट करके रख लिया एक बार। अब मुझे क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था, क्योंकि इसने पूछा कि रिटार्डेशन कितना है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी बोलते हैं रिटार्डेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपने पास में अभी फंक्शन आया था डिफरेंशिएट करने पे, इसको वापस से एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 और अल्फा, ये तो कांस्टेंट है मैंने एज इट इज लिख दिया 2α। अब मुझे x और v इसका डिफरेंशिएशन करना है, x भी टाइम का कोई फंक्शन है और v भी टाइम का कोई फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग होगा। तो मैंने ब्रैकेट लगाया
जब भी डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन दे रखे हो मल्टीप्लाई में, तो पहले एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का करते हैं प्लस, फिर पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे को एज इट इज रखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, x को एज इट इज रखा पहले, तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dt, और फिर मैंने लिखा प्लस, फिर मैंने x को डिफरेंशिएट किया, यह है dx बाई dt, और v को एज इट इज रखा। फिर इसका क्या होगा, इसका होगा प्लस बीटा, और v का हो जाएगा dv बाई dt। अब dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, 0 इक्वल टू 2 अल्फा, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा एक्स। अब dv बाई dt को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन, तो a लिख दिया, प्लस इसको इससे भी कर लो 2 अल्फा। अब एक चीज बताओ, dx बाई dt क्या है, v होता है, dx बाई dt तो v है, तो ये v का स्क्वायर बन गया एक तरह से, प्लस बीटा और dv बाई dt a। एक्सेलरेशन वाले टर्म्स को एक साथ अलग कर लो, तो यह आएगा 0 इक्वल टू a कॉमन लिया तो यह है 2 अल्फा x प्लस बीटा और प्लस 2 अल्फा v स्क्वायर। एक्सेलरेशन वाले टर्म को इधर रखेंगे, इसको इधर ले आओ, तो a इंटू 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में 2 अल्फा v स्क्वायर, ये इसके नीचे ले जाओ, तो a इक्वल टू आएगा माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा x प्लस बीटा। यह आया क्या। अब एक चीज बताओ, ऐसे तो कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस 2 अल्फा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये जो 2 अल्फा x प्लस बीटा लिखा है, यहां से देखो 2 अल्फा x प्लस बीटा, अगर मैं ये इधर ले जाऊं तो ये किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन v के बराबर आएगा, तो यानी कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसको 1 अपॉन वी बोल सकते हो, ये v ऊपर चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा वी क्यूब आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है इसलिए हम इसको रिटार्डेशन बोल रहे हैं, तो रिटार्डेशन बोलो तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल का जो रिटार्डेशन है वो होगा 2 अल्फा वी क्यूब, और अगर एक्सेलरेशन पढ़ोगे इसको तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन है माइनस 2 अल्फा वी क्यूब, क्योंकि रिटार्डेशन बोलने में ही नेगेटिव सिंबल छुपा हुआ होता है, तो वो बोलना नहीं पड़ता, तो इसने बोला ना कि रिटार्डेशन बताओ, तो आपका आंसर होगा 2 अल्फा वी क्यूब। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 where t is the time if the particle start out with a velocity u equal to 2 meter per second at t equal to 0 then the velocity at the end of 2 second is। ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो इस फंक्शन से दिया जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, तो a इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ये उसका एक्सेलरेशन बताया हुआ है जो कि टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब टाइम के साथ में ये चेंज होगा। फिर इसने बोला कि पार्टिकल ने इनिशियली t इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया है, मतलब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, कब, t इक्वल टू 0 पे, तो ये बता रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 सेकंड मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट करके बताओ। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन वाला फंक्शन जब भी हमको दे रखा हो तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी आपको, तो आप इसका इंटीग्रेशन करो, किसका, एक्सेलरेशन का, उससे आपको क्या मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, यूज करते हैं इसको, v फाइनल आपको पूछा जा रहा है, v इनिशियल आपको 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। यहां पे लिमिट्स भी लगा देते हैं, लिमिट्स क्या है, शुरुआत में टाइम कितना है 0, तो यहां 0 लिख देते हैं, और बाद में कब पूछा आपको, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछा है, तो ये फाइनल जो टाइम है वो 2 सेकेंड वाला है। आया समझ में, या तो ये करो कि इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर लास्ट में आप जो भी फंक्शन है उसमें t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर लिमिट लगा के सॉल्व कर लो, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, v फाइनल माइनस 2 इक्वल टू, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाई 3 प्लस 2 t का होगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 कांस्टेंट है इसलिए इसका होगा 2t। ठीक है, लिमिट्स क्या है, 0 से 2 की लिमिट है, v फाइनल माइनस 2 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल, यह आएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस
2t, 0 से 2 की लिमिट लगा दी। अब मैं लिमिट्स पुट कर रहा हूं। लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करो, t जहां जहां t है वहां 2 पुट कर दो, तो ये बनेगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, ठीक है। और फिर माइनस करके जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो हर एक टर्म में 0 0 0 पुट करोगे तो ये 0 ही बन जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर। तो इससे आंसर आएगा, ये आएगा v माइनस टू इक्वल टू, क्या आएगा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8, ये आएगा 4, ये 4, तो ये हो गया 16। बताओ v फाइनल कितना आया, तो ये 2 उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो हम लिख सकते हैं v फाइनल यानी कि फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 18 मीटर पर सेकेंड, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। आया अगला क्वेश्चन देखो, द रिलेशन 3t इक्वल टू √3x प्लस 6 describe the displacement of a particle in one direction where x is in meters and t is in second. The displacement when velocity is 0 is, आपको उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताना है जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। तो जो फंक्शन दे रखा है पहले वो लिख देते हैं, 3t इक्वल टू √3x फिर क्या है प्लस 6, ये आपको दिया हुआ है। तो पहले तो x इक्वल टू समथिंग ऐसा बना लो, क्योंकि जब आप x का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, √3x तो मैं इधर रख रहा हूं, इसको उधर लेके गए तो ये आएगा 3t माइनस 6, स्क्वायर कर दो, 3x इक्वल टू 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो इसका 3 बाहर निकालोगे तो क्या बाहर निकलेगा, स्क्वायर है ना, इसलिए 9 बाहर निकलेगा। तो x इक्वल टू आएगा, ये 3 अपॉन में जाएगा तो 3 बचेगा, 9/3 3, इधर आएगा t माइनस 2 उसका होल स्क्वायर आएगा। ये स्टेप समझ में आई क्या, हमने क्या किया, इन दोनों से 3 बाहर निकालिए ताकि कैंसिल करके सिंपल कर ले। अब इसको स्क्वायर को भी ओपन कर लो आप चाहो तो, x इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t आएगा, ये अपना फाइनल रिजल्ट बन गया। तो ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब ये बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0 इज, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो पहले चेक करो कि वेलोसिटी 0 कब है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करो डिफरेंशिएशन, 3 तो कांस्टेंट है एज इट इज लिख दो, इसका करो डिफरेंशिएशन, इसका होगा 2t, 4 का 0 और माइनस 4, t का हो जाएगा 1, ये आ गया अपने पास। ये वेलोसिटी का फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि वेलोसिटी कब 0 होगी, व्हेन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू 0 यानी कि 3 इंटू 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये 0 कब बनेगा, 3 अपॉन में जाएगा तो 0 बन गया, 2t माइनस 4, 2t माइनस 4 इक्वल टू 0 यानी कि t कितना आएगा, इससे 2 सेकेंड आएगा सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 बन रही है। तो पूछा कि इस टाइम पे बताओ जब इसकी वेलोसिटी 0 है, इस टाइम पे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी कि x पूछा है, देन x इक्वल टू, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आपको t की जगह 2 सेकेंड पुट करना है, तो क्या बनेगा, ये मैंने 2 पुट किया है यहाँ पे t की जगह, तो आंसर क्या आएगा बताओ, ये तो 0 ही बन गया, ये 4 और 4 8 और ये 8 यानी कि ये पूरा 0 बन रहा है, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन आ रही है 0। इसको सॉल्व करने पे क्या आया, 0 आया। इसका मतलब जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन रहेगी 0, 0 मतलब ओरिजिन पे रहेगा वो, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एट टाइम t इक्वल टू 0 ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, इट स्लोज डाउन with an acceleration of a equal to minus 0.5 t meter per second. Find the time after the direction of the velocity changes. ये बोल रहा है कि कोई कार जा रही है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर एक कार जा रही है, ये अपनी कार है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है और इसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना है, माइनस 0.5 t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देखो ये जो एक्सेलरेशन है एक तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम के साथ में ये चेंज होगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ है और माइनस का सिंबल जब भी लगा हुआ हो तो समझ जाना ये क्या चीज दे रही है, रिटार्डेशन,
और रिटार्डेशन से हमेशा वेलोसिटी डिक्रीज होती है। अगर पार्टिकल पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करता है तो वो उसकी स्पीड को बढ़ाता है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा वो हमेशा स्पीड को घटाएगा। जैसे मान लो इस पे ब्रेक लगाए जा रहे हैं तो ब्रेक लगाने से स्पीड कम होगी, तो ब्रेक लगाएंगे तो स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब इस पे रिटार्डेशन काम कर रहा है। अब ये इसका रिटार्डेशन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि इस कार की वेलोसिटी कब चेंज होगी। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में ये जा रही है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखो अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये चीज याद रखनी है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है जिस डायरेक्शन में कार जा रही है उसके अपोजिट इस पे फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम होती होती एक पॉइंट पे जीरो भी होगी, और वहां पे क्योंकि फोर्स तो कंटिन्यूअसली लगता रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के साथ बढ़ ही रहा है कुछ ना कुछ। टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सेलरेशन, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन बढ़ेगी। इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले तो जीरो, ठीक है, यहां पे कार की वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है इसके ऊपर, ये वाला, और उसके बाद में ये एक्सेलरेशन इसको घसीट के वापस ले आएगा, उल्टा चलाने लग जाएगा कार को। आप ऐसे इमेजिन करो जैसे एक कार जा रही है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में तेज आंधी चल रही है जिससे उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, तेज आंधी की वजह से। अब मान लो इस कार ने इंजन बंद कर दिया, तो ये कुछ देर के लिए तो चलेगी सेम डायरेक्शन में, आंधी रोक रही है इसको, तो एक पॉइंट पे आंधी इसको पूरे तरीके से रोक देगी कार को, फिर आंधी की वजह से ही क्या होगा, उल्टा चल पड़ेगी। तो ये वही वाला केस है। इसने बोला कि एक कार जा रही थी स्ट्रेट लाइन के ऊपर और इसके ऊपर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मतलब वो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, और एक पॉइंट पे जाके जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो क्योंकि वो कंटिन्यूअसली अप्लाई होगा इसके ऊपर, ऐसा नहीं बोला कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये एक्सेलरेशन लगना बंद हो जाएगा, नहीं, ये तो कंटिन्यूअसली लगेगा। तो ये क्या करेगा, इस कार को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट कर देगा। तो इसने पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कब चेंज हो रही है, तो ये पहले इधर जा रही थी और जिस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद में ये उल्टा चल पड़ेगी। एक तरह से इसने आपको ये पूछा है कि बताओ कि किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जिस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उसके बाद में ये उल्टा चल पड़ेगी, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। मान लो टी टाइम बाद में ऐसा होगा, ये टी इक्वल टू जीरो वाला टाइम है और टी टाइम बाद में क्या होगा, जो वेलोसिटी है कार की वो जीरो हो जाएगी। तो आपको पता करना है कि वो टी टाइम कितना होगा। तो आपको वेलोसिटी शुरुआत में कितनी दे रखी है, 16 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में इस कार की वेलोसिटी इतनी है। वेलोसिटी जीरो कब होगी, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन वाले फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, एक्सेलरेशन का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो इससे मिलेगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। अब v फाइनल तो हमको पता ही है क्या होना है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू है माइनस में ही पुट करनी है, ध्यान रखना, माइनस में 0.5 इंटू टी डी टी। करो इंटीग्रेशन इसका, 0 माइनस 16 यानी कि 16 माइनस का इक्वल टू ये 0.5 बाहर निकाल लो, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2। ये आ गया, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। ये देखो टी स्क्वायर बाई 2, ये माइनस और माइनस कैंसिल, 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, तो 2 इधर चला जाएगा तो ये 32, यानी कि टी स्क्वायर आ गया अपना 64 और टी आ जाएगा 8 सेकेंड। अंडर रूट करना पड़ेगा ना, तो 8 सेकेंड बाद में ऐसा होगा जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और उस टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से। तो आपका आंसर क्या है, टी इक्वल टू 8 सेकेंड आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a point moves in a straight line so that its displacement x at time t is given by x square equal to 1 plus t square. Its acceleration at time t is, इसका acceleration पूछा है, इस टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। चलो चेक करते हैं इसको। x का फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछ रहा है।
क्या करना पड़ेगा उसके लिए, डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन का। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर का आएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, एक्स स्क्वायर टाइम का कोई फंक्शन है, तो पहले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और फिर x का होगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये आएगा। समझ में आए, dx बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2x इंटू वी इक्वल टू 2t, ऐसा कुछ बन गया। अब आपको पूछा क्या इसने, आपको पूछा एक्सेलरेशन कितना होगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इसको, 2 तो उड़ाई दो पहले, इसको सिंपल लिख लो एक्स वी इक्वल टू टी। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना है, इसको जैसे आप दो फंक्शन दे रखे हो, दोनों अगर मल्टीप्लाई में हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम पे क्या करते हैं, पहले को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को एज इट इज रखना है। तो मैंने एक्स को एज इट इज रखा पहले, वी का डिफरेंशिएशन किया, यह है डी वी बाई डी टी, फिर प्लस आएगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी टी और वी को एज इट इज रखना है इक्वल टू टी का हो जाएगा 1। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये आएगा अपने पास में। उसके बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो x, ये जो dv बाई डी टी है इसी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। dv बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन, प्लस ये क्या आएगा dx बाई डी टी, ये होगा v के बराबर वेलोसिटी है ना, तो v इंटू वी, ये बन जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा यहाँ से, एक्सेलरेशन आएगा, ये उधर ले जाओ, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब इस टाइप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। देखो v की कोई टर्म नहीं आ रही यहाँ पे, तो v को हटाना पड़ेगा यहाँ से। कैसे हटाओगे v को, ये देखो यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है, v इक्वल टू क्या लिख सकते हो, t अपॉन x लिख सकते हो। इस वाले रिलेशन से v इक्वल टू t अपॉन x लिखा जा सकता है। लिखो 1 माइनस वी की जगह t अपॉन x लिखना है, उसका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो ये आएगा ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इसके भी अपॉन में एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स मल्टीप्लाई हो किए तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और ऊपर जो लिखा हुआ ना एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ध्यान से देखो ये क्या दिया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो अगर मैं टी स्क्वायर को इधर ले जाता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये तो आएगा 1 और अपॉन में ये एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स है तो ये एक्स क्यूब बन गया। ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।